हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। ये मेरा जो रेगुलर नाइट वीडियो है वो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। देखिए, आज मार्केट बहुत अच्छी चली। जिस तरह से आपको पहले से बताया गया था कि आधी तेजी हो चुकी है और आधी बाकी है जो आज होने वाली थी, लेकिन फिर आज भी वैसा हो गया कि आधी तेजी हुई, आधी कल के लिए पेंडिंग रहेगी। देखिए, मैं मार्केट पे अब भी बुलिश हूँ। एज ऑफ नाउ मैं बुलिश हूँ और मेरा मानना है कि कल मार्केट हल्का सा गैप अप खुलेगा या अगर हल्का सा डाउन भी रहेगा तो फिर ड्यूरिंग द डे उसमें सुधार आता रहेगा। मैंने वैसे मेरे मेंबर्स को, मेरी चैनल के मेंबर्स को तो दोपहर को ही ये बता दिया है कि कल मार्केट गैप अप खुलेगी और उनको कॉल और पुट के बारे में भी बता दिया है। लेकिन ये जो मेरे सब्सक्राइबर या जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए वही चीज़ मैं आपको पेश कर रहा हूँ। देखिए, आप कल निफ्टी में 24,100 वाला कॉल लेंगे और बैंक निफ्टी में 52,200 का कॉल लेंगे। इसके बाद आपको मार्केट का डायरेक्शन देखना है। थोड़ा सा भी डाउट जाए आपको कि मार्केट गिर सकता है तो आप इमीडिएटली पुट भी ले लेंगे ऑफ एप्रोप्रिएट प्राइसेस। मतलब जैसा कि मान लो कि अब ले रहे हैं तो पुट आप लेंगे 24,200 का और कॉल पुट लेंगे बैंक निफ्टी में 52,300 का। लेकिन पहले तो आपको कॉल ही लेना है। पुट के लिए शायद मैं कल अपडेट करूंगा, लेकिन अगर आपके जहन में जरा सा भी ऐसा लगे कि मार्केट गिर सकता है, कोई बड़ा नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, तो फिर आप कॉल इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। अदरवाइज आई एम देयर टू गाइड यू फॉर बाइंग पुट। और अदर स्टॉक की जहाँ तक बात है तो देखिए, आप रिलायंस का 1300 का कॉल ले सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। और टाटा स्टील का 145 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक शेयर सजेस्ट करता हूँ। ये शेयर छोटा है लेकिन पोटेंशियल इसकी बड़ी है। हो सकता है कि ये शेयर 3 डिजिट में जल्द ही आ जाए। ये शेयर जो है, इसका नाम है हरवाइन इंडिया। हरवाइन इंडिया, HARWYN। इसका जो प्राइस है वो फिलहाल करीबन 32 और 33 के आसपास घूम रहा है। इसमें हर 2 शेयर होने पे आपको, हर 5 शेयर होने पे आपको 2 शेयर बोनस के मिलेंगे। इसकी रिकॉर्ड डेट अब आने वाली है। इस शेयर ने पिछले 5 साल में 3000% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा ये किचन, मॉड्यूलर किचन और फर्निशिंग के क्षेत्र में काम कर रही है और जैसे हाउसिंग की डिमांड बढ़ती जा रही है, इस शेयर को भविष्य में मल्टी बैगर बनने का मौका मिलेगा। तो आप इसको आराम से थोड़े थोड़े करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इसमें आपको फ़ायदा होगा। आज देखिए, बैंक निफ्टी भी गैप अप खुला और निफ्टी भी गैप अप खुला, बाद में वो टूटा और फिर संभल गया। ये तीनों परिस्थितियों के लिए मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे मेंबर्स को पहले से ही बता दिया था। ये भी बताया था कि मार्केट सुधर जाएगा और वो सुधरा।
काफ़ी सुधरा और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे मेंबर्स ने कॉल और पुट दोनों में प्रॉफिट किया। इसके अलावा जो शेयर अब चलेंगे उसमें GMR इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैंने की है आपको, वो आप ले सकते हैं, बढ़िया शेयर है। और देखिए जो शेयर बढ़ गए हैं उसमें अभी आप नहीं जाएंगे, लेकिन जो बढ़ने का जहां चांस है उसी को हमें देखना है। और देखिए एक जो पॉजिटिव ट्रिगर मुझे दिख रहा है वो ये है कि शायद अब हमारी क्रेडिट पॉलिसी के दौरान भारत में इंटरेस्ट कट आ सकता है। ऐसी पॉजिटिव इंडिकेशंस जो है वो मिल रहे हैं। हमारे इकोनॉमिक सेक्रेटरी ने खुद कहा है कि महंगाई दर में जो बढ़ोतरी थी वो केवल और केवल फूड के आइटमों के कारण थी, और सिल्वर और गोल्ड ने भी इसमें भूमिका निभाई। लेकिन अब अच्छे मॉनसून के बाद बहुत बड़ा हार्वेस्टिंग हर जगह हुआ है, तो लगता है कि अब फूड के दामों में कमी आएगी, जिसके कारण हमारा इन्फ्लेशन रेट घट के आएगा। और वैसे आप जानते हैं, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने ऐसी बात कही है कि भारत में इंटरेस्ट रेट कट आना चाहिए, और हमारे नाणा मंत्री ने भी ऐसा कहा है कि हमारी बैंकों के जो लोन के जो इंटरेस्ट है वो थोड़े स्ट्रेसफुल है। तो लग रहा है कि RBI इन जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनकी बात पे भी गौर करेगा और कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट कट जरूर आएगा। तो ये एक ट्रिगर रहेगा मार्केट पे। इजराइल, हमास, लेबनान, हिजबुल्लाह, उसके बीच में छोटा मोटा संघर्ष होता आया है। लेकिन जैसे मैंने कल बताया था कि आगे जो समय आ रहा है वो ऐसा है कि इसमें युद्ध ठंडा पड़ सकता है। वैसे हिजबुल्लाह के साथ सुलह करने के लिए कोशिशें चल रही है। हालांकि आज इजराइल की पार्लियामेंट के इसके बारे में कुछ डिसीजन आना था, लेकिन वोटिंग से पहले ही पार्लियामेंट को विसर्जित कर दिया गया। विसर्जित इन द सेंस डे का जो प्रोसीडिंग था उनको रोक दिया गया। तो ये सब पॉजिटिव ट्रिगर दिखते हैं। ट्रम्प जी का आने का समय भी नज़दीक आता जा रहा है। वो अपना चार्ज टेक ओवर करेंगे जनवरी 20, 2025 को। इससे पहले ही उनके जो बयान आएंगे उस पर भी सबकी नज़रें रहेगी। जैसे आज उसने बताया है कि चाइना, मैक्सिको और कनाडा जैसे देशों पे वो टैक्स बढ़ा सकते हैं, तो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। लेकिन भारत के लिए कोई नेगेटिव बात उन्होंने अभी तक नहीं कही है, ये अच्छी बात है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में भी मार्केट चलेगी। आप सबको मेरा एक नम्र निवेदन है कि जो नेगेटिव खबरें आती है उसको वो चेक करें, फैक्ट चेक में जाके या कहीं पे भी जाके उस खबर के बारे में वो जान ले। कई सारी बातें आएगी अदानी जी के रिलेटेड। और महाराष्ट्र में CM पद का जो उम्मीदवार है उसमें जो अभी थोड़ी सी चर्चाएं चल रही है और वो फाइनल नहीं हो पाया है, तो ये बात भी आज बाजार ने नेगेटिव ली थी। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री भी बहुमती से निर्वाचित हो जाएंगे और उसके चयन के बाद
हमारी मार्केट बिल्कुल चलने लगेगी। ये जो आधी तेजी बाकी है वो फिर से लौट आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आप जो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन ले उसमें ये बात याद रखें कि 28 तारीख को मंथली एक्सपायरी है, मतलब कल का ही सेशन बचा है, इसके बाद मंथली एक्सपायरी आ जाएगी। तो आपको ये देखना है कि आपके प्रीमियम गल न जाए। तो इसके कारण जो अदर शेयर्स है उसके ऑप्शन तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी के ले सकते हैं। और अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन लेना है तो फिर आपकी स्ट्राइक प्राइस क्या होनी चाहिए। देखिए, निफ्टी में आप 24,200 का कॉल लेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी का, और बैंक निफ्टी में 52,200 का कॉल लेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी का। तो ये चीज़ों को ध्यान रखें आप। प्रीमियम बहुत जल्दी गलेंगे इस एक्सपायरी के, तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में जाए। इस एक्सपायरी में अगर आप लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपने ड्यूरिंग द डे कुछ अच्छा प्रॉफिट बनाया है तो आप एट दी मनी का कॉल लेके ट्राई कर सकते हैं। जो मैंने बताया है, रिलायंस और टिस्को का ऑप्शन आप ले सकते हैं, और उसको कल प्रॉफिट मिले या लॉस मिले, लेकिन इमीडिएटली इसमें से आपको निकल जाना है। अदरवाइज अगर ये डाउन होंगे शेयर थोड़े से भी तो आपका प्रीमियम गल जाएगा। तो देखिए, कल के लिए तैयार रहें। मैं कोई बड़ी अपडेट आएगी तो मॉर्निंग में आपको वीडियो अपलोड करके बता दूंगा। और मेरे जो मेंबर्स हैं उनके साथ तो मैं व्हाट्सएप पे लगातार वैसे संपर्क में रहता आया हूँ, और उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। आज के दिन भी कई मेंबर्स ने मुझे ये बताया भी है, उनका जो इनवॉइस है उनकी कॉपी भी भेजी है कि कितना बिल, कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये मेरे लिए आनंद की बात है। अब जो लोग मेरी चैनल देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो कृपया जल्द से जल्द मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि उनको मेरे वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जो लोग, मैं फिर से दोहराता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल के मेंबर्स बनना चाहते हैं या सोचते हैं तो उनको मैं बता दूं कि ये प्रॉफिट यात्रा अच्छी चल रही है दिवाली टू दिवाली 25 की। तो आप मेंबरशिप के केवल 159 रुपीज़ ही आपको पे करना है प्रति माह, विच इज़ द लोएस्ट आई थिंक। तो आप मेंबर बन जाएं। इसमें कोई सोचने वाली बात मुझे ज़्यादा नहीं लगती है। आपको फ़ायदा ही होगा। व्हाट्सएप पे आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे, ट्रेड मिलते रहेंगे, और आप लगातार प्रॉफिट कमाते रहेंगे। तो आप अगर चाहते हैं मेंबर बनने के लिए तो मेरे मोबाइल नंबर पे आपको जी पे करना है। वो नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इट इज़ 9825648296। आई रिपीट 9825648296। आप मेंबरशिप की रकम जब जी पे करें या पेटीएम करें, जो भी आप सिस्टम यूज़ करते हैं, लेकिन इसका एक स्क्रीनशॉट मुझे आप इमीडिएटली मेरे इसी नंबर पे यानी 9825648296 पे भेज देंगे ताकि मैं आपको जल्द से जल्द अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँ। आज रात को जो मेंबर बनेंगे उसको मैं कल मॉर्निंग में 8 बजे से पहले मैं मेरे ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और बाकी जो भी होंगे वो जैसे जैसे मेंबर बनते जाएंगे इसको इमीडिएटली व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूंगा। और जो इम्पोर्टेंट बातें अब तक मैंने व्हाट्सएप पे भेजी थी मेंबर्स को, वो सब भी मैं आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा ताकि आपको मालूम पड़े कि ये व्हाट्सएप ग्रुप कितना एक्टिव है और कितना रिजल्ट ओरिएंटेड है। देखिए,
ट्रेड कितना देना है वो बड़ी बात नहीं है, वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन जो भी ट्रेड दे उसमें आपको प्रॉफिट हो, वो ये इम्पोर्टेंट है। मैंने मान लो कि चार ट्रेड दिए और चारों में आपको प्रॉफिट हुआ है, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। मैं आपको 10 ट्रेड दूं और उसमें से 3 ट्रेड फेल जाए और आपको लॉस हो जाए, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ होगा वो भी कम हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत ही लिमिटेड ट्रेड देता हूं। और वैसे आपको भी ये मैं समझाना चाहता हूं कि आप भी ओवर ट्रेडिंग न करें। ओवर ट्रेडिंग से हमारे जो प्रॉफिट है वो कम होने लगते हैं और कभी कभी हम लॉस में भी आ जाते हैं। तो आप सबको कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरी शुभकामनाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं ये भी बता दूं कि ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से तैयार किया गया वीडियो है। मैं कोई शेयर को बेचने की या खरीदने की राय नहीं दे रहा हूँ। आपको अगर लॉस हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं रहेगी। थैंक यू।